सभी साधकों एवं भक्तों का गुरु जी ज्ञान एवं ध्यान परिवार में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने कुंडली में ग्रहों के महत्व की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह न्यायप्रिय और एक रहस्यमय ग्रह है। बहुत लोग शनि से डरते हैं। ऐसी भ्रांति मानी जाती है कि शनि खराब ग्रह है। किसी की शनि की साढ़े साती चल रही है, अढ़ैया चल रही है तो खराब माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में शनि कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह हैं, देव हैं। शनि ग्रह का आध्यात्मिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो शनि सूर्य देव और छाया माता के पुत्र हैं और उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि कर्म फल प्रदाता, शनि कर्म के अनुसार फल को देने वाले हैं। शनि हमें अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, संयम और एक सत्य मार्ग पर चलने को सिखाते हैं। कुंडली में हमारी शनि का महत्व क्या है? शनि ग्रह दर्शाते हैं समय को, न्याय को, परिश्रम को, नौकरी और संघर्ष को, साथ ही साथ आपकी विनम्रता की स्थिति को भी शनि दर्शाते हैं। भूमि और श्रम की स्थिति को भी शनि दर्शाते हैं। यदि शनि मजबूत है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, मेहनती होता है, स्थिर रहता है, जिम्मेदार होता है और ऊंचे पद पर पहुंचने वाला होता है। यदि शनि से पीड़ित है तो विलंबी व्यक्ति होता है, आर्थिक कठिनाई से गुजरता रहता है, मानसिक तनाव आते हैं, नौकरी में संघर्ष होता है, साढ़े साती या ढैया का प्रभाव होता है। साढ़े साती क्या है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि साढ़े साती जो है हमारी राशि पे चल रही है तो इसलिए हमको साढ़े साती। ऐसा नहीं है। आपके लग्नांक के हिसाब से यदि जब शनि जन्म राशि से 12वें पहले दूसरे भाव पे गुजरते हैं तो उसे साढ़े साती कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय और जो स्थान होता है, इससे जो जब आपकी साढ़े साती निकलती है तो वो बिल्कुल शुद्ध होती है। आपका नाम कुछ भी है, नाम से आपने देखा कि इस राशि में साढ़े साती का गोचर है, आपको साढ़े साती है, तो ऐसा नहीं है। आपकी चंद्र राशि से, आपके लग्न में जो चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि से आपके जन्म से 12वें पहले और दूसरे भाव में गुजरते हैं अगर शनि, तो ही साढ़े साती मानी जाती है। लेकिन याद रखें कि साढ़े साती हमेशा बुरी नहीं होती, यह व्यक्ति को परिपक्व और मजबूत बनाती है। मजबूत शनि के क्या लक्षण हैं? अब अगर हम बात करें कि अगर हमारा शनि मजबूत है तो कैसे जाने कि हमारा शनि मजबूत है? तो उस व्यक्ति का जीवन बड़ा साधारण सा होता है, कर्मशीलता रहती है। साधारण का मतलब ये होता है, जीवन साधारण चलने का मतलब कि कोई व्यवधान नहीं आते, बहुत साधारण तरीके से जीवन चलता रहता है और बड़े आराम से काम चलता रहता है। गंभीर व्यक्ति होता है, धैर्य होता है उसके अंदर, कुछ कुछ समाज सेवा के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की उम्र बहुत लंबी होती है। कमजोर है यदि शनि तो ऐसे कैसे संकेत पाए? आलसी हो जाता है, डर का अंदर डर व्याप्त होता है, हड्डियों जोड़ों की समस्या रहती है, आर्थिक रुकावट रहती है, असफलता का भय रहता है। एक प्रकार से अगर ये कह लें कि मोटा-मोटा अगर हृदय में भय की भावना उत्पन्न है, कहीं न कहीं आप ज़्यादा सोचते हैं, डीप सोच में चले जाते हैं और खराब सोचते हैं। देखिए, डीप थिंकर होना खराब नहीं है, लेकिन अगर आप डीप थिंक में हमेशा गलत ही सोचते हैं तो इसका मतलब आपका शनि कमजोर है। ये शनि कमजोर होने के संकेत है। शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय, अगर आपका शनि कमजोर है तो कैसे प्रसन्न करें? शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। फिर से सुने, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार शनि वाले दिन करें। तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, काले वस्त्र का दान करें, गरीबों की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं निवास करते हैं। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, साथ ही साथ वृक्ष की परिक्रमा और सेवा करते हैं, सेवा का मतलब वृक्ष के साफ सफाई चारों तरफ करना, उसमें जल चढ़ाना, उसमें गुड़ आदि चढ़ाना, ये सारा कार्य आप करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं, तो ये आपको शनि की दशा से आपको बचाता है।
दूसरी चीज, शनि अनुकूल करने में आपके मदद करता है। शनि के अनुकूल होने पर जीवन में परिवर्तन क्या-क्या होते हैं? जीवन में सबसे पहले स्थिरता आ जाती है, आर्थिक मजबूती होती है, सम्मान मिलता है, धैर्य आता है और कर्म का सही फल मिलता है। आपने देखा होगा कि भई शनि अपने आप में एक न्याय का चूँकि ग्रह है, तो इसका एक अपना रत्न है, जो कि नीलम बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। नीलम एक बहुत जल्दी फल देने वाला रत्न है। तो अगर आपकी कुंडली में रत्न पहनने का साल लिखा हुआ है, तो नीलम रत्न आप पहन सकते हैं। स अंत में यही कहने की आवश्यकता है कि शनि से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की जो है कोशिश करनी चाहिए। अगर डरते हैं आप शनि से तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कर्म आप शुद्ध रखेंगे तो शनिदेव स्वयं आपका भाग चमका देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ आपको और जानकारी चाहिए, साथ ही साथ मेरा आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तब हम आपके पास और विषय में भी आएँगे। यदि आपको और विषय में जानकारी चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं आपके लिए कुछ और भी बना सकूँ। हरि ओम तत्सत, जय शनिदेव, हर हर महादेव।